हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर सारणिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सारणिकों के गुणधर्म। चलिए, तो यहां पर पहला गुणधर्म देखते हैं बेटा हम। सारणिक का बच्चों पहला गुणधर्म है, देखो सभी गुणधर्मों को ध्यान से समझना। तो पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या है बेटा पहला गुणधर्म? यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले कोई ए सारणिक था। ए सारणिक बराबर था सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लो ये हमारे पास डेल्टा 1 है। ये बेटा हमारे पास पहले एक सारणिक था। अब मैं इस सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करता हूं, तो इससे मेरे पास सारणिक बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस सारणिक का मान भी बेटा डेल्टा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, इन दोनों सारणिकों का मान आपस में बराबर ही होगा इस गुणधर्म से। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि ए आव्यूह का सारणिक बराबर होता है ए आव्यूह के परिवर्त के सारणिक के। यह बेटा आपको ध्यान रखना है, ए आव्यूह का सारणिक और ए आव्यूह के परिवर्त का सारणिक, इन दोनों का मान बराबर होता है। सर क्या हम टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो बेटा, पूछ सकते हो। वहां पर टेलीग्राम पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, क्लियर? तो पहला गुणधर्म हमारा होता है कि यदि हम किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दें तो इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर हमें यह समझ में नहीं आया, आप तो हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखो बेटा विद एग्जाम्पल समझिए। देखो मान लो हमारे पास ए सारणिक बराबर है 2, 4, 5, 0, 1, 3, 0, 6, 7। ये मान लो बेटा हमारे पास ए सारणिक है। मैं बेटा इसका मान ज्ञात करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्तंभ के अंदिश इसका प्रसार करते हैं। ओके, तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए अब क्या होगा। तो हो जाएगा ए का सारणिक बराबर, बेटा प्रसार करना आप सभी को पिछली क्लास में सिखाया था। ये हो जाएगा पहला अवयव 2, देखो यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो 2 गुणा सारणिक। पहली पंक्ति गई, पहले स्तंभ गया, तो ये बच गया 1, 3, 6, 7। फिर आगे की कहानी तो 0 ने खत्म कर दी और इसने भी 0 ने खत्म कर दी। ठीक है, तो यहां से बेटा ये मेरे पास हो जाएगा, यहां पर यहीं पे लिख देता हूं ये
तो ये हो गया 7 माइनस 18, तो 2 गुणा 7 माइनस 18 हो गया, 7 में से 18 गए माइनस के 11, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चलिए बेटा इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो इसका परिवर्त का सारणिक ये बराबर हो जाएगा सारणिक 2 4 5 0 1 3 0 6 7, ये हो जाएगा। अब की बार बेटा हम यहां पर पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार कर देंगे। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सबको पिछली क्लास में बताया था कि हम उस पंक्ति या स्तंभ के अंदिश प्रसार करते हैं जिसमें सबसे अधिक जीरो हों, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा ए के ट्रांसपोज का सारणिक क्या होगा। तो ये अगेन प्लस माइनस प्लस, तो 2 गुणा सारणिक 1 6 3 7, फिर माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो हो गया 2 गुणा 7 माइनस 18, तो माइनस के 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस के 22 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इन दोनों के मान बराबर हैं। इन दोनों के मान बेटा बराबर हैं। तो यदि हम किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदले तो इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सभी को समझ में आ गया बेटा ये पहला गुणधर्म? बताइए सर आज का होमवर्क नहीं आए हैं। रत्नेश गुप्ता बेटा अभी थोड़ी सी देर में होमवर्क आ जाएगा। आज हमारी टीम थोड़ा बिजी है रिजल्ट्स को लेकर के, तो इसलिए अभी आपका हो सकता है होमवर्क नहीं डाला हो, बट अभी थोड़ी सी देर में आपका होमवर्क आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, चलिए क्लियर बेटा। गुणधर्म 1, थैंक यू वेरी मच योगेश बेटा, थैंक यू वेरी मच। बट बेटा इसका फायदा तभी है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां पर लेकर के आओ। आप जानते हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बट सारे बच्चे तो नहीं जानते ना। वो कैसे जानेंगे? जब वो यहां पर आएंगे। तो आप सबसे इसलिए मैं डेली ये गुजारिश करता हूं कि आप सब अपनी क्लास के हर एक बच्चे को इस प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर लेकर के आइए, तभी तो उनको पता लगेगा कि दीपक सर कौन है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले गुणधर्म पर, गुणधर्म नंबर 2 पर। अब गुणधर्म नंबर 2 है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह भी बदल जाता है। क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ो इस गुणधर्म को। गुणधर्म कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों का परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, तो इससे सारणिक के मान का चिन्ह भी बदल जाता है। अर्थात यदि पहले सारणिक का मान 50 आ रहा था ना, तो अब आ जाएगा -50। पहले x आ रहा था तो अब -x हो जाएगा। ठीक है, ये गुणधर्म आपको याद रखना है। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई A सारणिक है, ये बराबर है सारणिक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मान लो हमारे पास सारणिक है और मान लो बेटा ये डेल्टा के बराबर है। ठीक है, अब मैं सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं पहली और तीसरी पंक्ति को आपस में बदल रहा हूं। ठीक है, तो इससे हमारे पास सारणिक बन जाएगा। अब
ये बनेगा A31, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति हो गई, तो A31, A32, A33। दूसरी है A21, A22, A23। तीसरी है A11, तीसरी पहली हो गई है ना, पहली तीसरी हो गई, तो A12 और ये हो जाएगा A13। ये हमारे पास बेटा सारणिक आ जाएगा। अब बच्चों ये जो सारणिक होगा ना, ये बराबर होगा माइनस डेल्टा के। ठीक है, यदि हम किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों दो स्तंभों को आपस में बदलें तो इससे सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। पहले डेल्टा था तो माइनस डेल्टा हो जाएगा। ओके, क्लियर। या फिर मान लो हम ऐसा करते, मान लीजिए बेटा मैं स्तंभ को आपस में बदलता, जैसे कि मान लो मैं दूसरे और तीसरे स्तंभ को आपस में बदलता, तो पहला स्तंभ एज इट इज A11, A21, A31, दूसरे और तीसरे स्तंभ को मैं आपस में बदल रहा हूं, तो ये हमारे पास हो जाता A13, A23, A33, यहां पर A12, A22, A32। अब ये जो सारणिक होता बेटा ये बराबर होता माइनस डेल्टा के। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। ओके, ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों को आपस में बदलें तो उससे सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। देखो यार, आप सब है ना, क्लास पर ध्यान दो बेटा, क्लास पर ध्यान दीजिए बच्चों अच्छे से। जो चीज समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, सर हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं लग रहे। तो वो इसलिए नहीं लगते बेटा क्योंकि आप ध्यान से क्लास को अटेंड नहीं करते हो। ठीक है, तो अच्छे से क्लास को अटेंड करिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा ये गुणधर्म नंबर 2। चलिए इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बेटा हमारे पास A का सारणिक बराबर है सारणिक, अभी जो हमने A का सारणिक लिया था ना वही ले लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर। तो 2 4 5 0 1 3, 2 4 5 0 1 3 0 6 7, यही था। हाँ यही था, है ना। ठीक है, और इसके सारणिक का मान कितना आया था, यह आया था बेटा -22। अब मान लो यहां पर बेटा मैं दूसरी और तीसरी पंक्ति को परस्पर बदल देता हूं, तो इससे हमारे पास नया सारणिक बनेगा। ये होगा 2 4 5, दूसरी की जगह तीसरी आ गई 0 6 7, तीसरी की जगह दूसरी आ गई 0 1 3। अब देखो इस सारणिक का मान क्या होगा, तो अगेन हम यहां पर पहले स्तंभ के अंदिश प्रसार करेंगे, तो ये बेटा मेरे पास बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 2 गुणा सारणिक 6 7 1 3 -0 +0, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा 6 3 18 -7, 18 में 7 के 11, 11 दूनी आ गई 22। देखा बेटा आप लोगों ने, देखा ना कि सारणिक के मान का चिन्ह बदल गया, पहले -22 था अब 22 हो गया। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको इस गुणधर्म को सत्यापित करके भी बता दिया। क्लियर, क्लियर बेटा, सभी बच्चों को गुणधर्म 2 भी समझ में आ गया क्या, बताते चलो बेटा, बाद में मत कहना ये कि सर हमें तो ये वाला गुणधर्म समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। नहीं पढ़ा को बेटा देखता हूं मैं, सब जगह के कमेंट देखता हूं मैं। हाँ बेटा, केवल साइन चेंज होगा, सारणिक के मान का चिन्ह बदलेगा,
केवल, यदि पहले 50 आ रहा था तो -50 आएगा, पहले यदि -50 आ रहा था तो 50 आएगा, फर्क ही होगा बस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले गुणधर्म पर, गुणधर्म नंबर 3 पर। गुणधर्म 2 हो गया, अब गुणधर्म 3 पर आ जाओ। तो गुणधर्म 3 है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है, अर्थात सभी संगत अवयव समान है, तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है बेटा? सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ के सब भी अवयव समान हैं, संगत अवयव समान हैं, तो सारणिक का मान शून्य होता है। ओके, अच्छा सिफा खान, आपने पढ़ाकू लिखा था क्या? अच्छा 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 अच्छा। अभिषेक कुमार, आपने पिछली क्लास अटेंड की थी? योगेश ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या आपने पिछली क्लास अटेंड की थी? यदि पिछली क्लास अटेंड की, अच्छे से अटेंड करी, तो बेटा आप ये नहीं पूछते कि मैंने -0 + 0 कैसे लिखा। देखो भाई, अवयव है 0, 0 के साथ कुछ भी सारणिक लोगे मान 0 ही होगा, इसलिए -0 + 0 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इस गुणधर्म को समझो। यहां पर कहा गया कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है, तो मान लो बेटा हमारे पास कोई ए सारणिक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब यहां पर कहा गया है कि कोई दो पंक्ति समान है। चलो यहां पर मैं पहले A31, A32, A33 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो इसके सारणिक का मान क्या होगा, तो आप जिसके अंदिश भी प्रसार करना चाहो उसके अंदिश प्रसार कर सकते हो। मान लो मैं पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार करता हूं, तो यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। सर ये प्लस माइनस प्लस कहां से लिख रहे हो? तो बेटा ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, -1 की घात i + j लिखते हैं ना, वहां से आता है प्लस माइनस प्लस। अब पहला अवयव है A11, आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लिख दिया सारणिक। पहली पंक्ति गई, पहले स्तंभ गया तो गया A22, A23, A32, A33 हो जाएगा। इसके बाद अगला अवयव -A12 सारणिक। अब पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया तो ये हो गया A21, A23, A31, A33 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस A13। अब सारणिक, पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया तो हो गया A21, A22, A31, A32 हो जाएगा। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों ये मान कितना आएगा, तो A का सारणिक बराबर हो जाएगा यहां से A11। यहां पर बेटा ये माइनस ये होगा तो ये हो गया A22, A33 -A23, A32 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर -A12 गुणा ये माइनस ए तो गया A21, A33 -A23, A31 हो जाएगा, प्लस A13, यहां पर ये माइनस ये हो जाएगा तो A21, A32 -A22, A31 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ओके ओके बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए का सारणिक बराबर हो जाएगा, प्लस वाले पदों को मैं एक साथ लिख लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, क्योंकि A11, A22, A33। ठीक है, ये माइनस 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 प्लस A12,
A23 A31 प्लस A13 A21 A32। अब माइनस वालों को एक साथ लिखता हूं तो माइनस A11 A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A13 A31 एंड A22। ये बेटा हमारे पास ए के सारणिक का मान हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हमने ए का सारणिक निकाल लिया। अब यहां पर कहा गया है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहां पर बेटा हमारे पास में A11 बराबर है, मान लो पहली और दूसरी पंक्ति बराबर है। यहां पर हम मान लेते हैं कि R1 और R2 बराबर है, यानी A11 बराबर है A21 के, संगत अवयव बराबर होंगे। तो इसका संगत ये है A12 बराबर होगा A22 के एंड A13 बराबर होगा A23 के। अब देखो ए का सारणिक क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा भाई A11 A22 A33 प्लस A12, तो A12 लिखे रहने दो इसकी जगह पर, A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस, अब A11 की जगह हो जाएगा बेटा A21। ठीक है, या A11 ही लिखे रहने दो, A11 A23 की जगह हो जाएगा A13। ठीक है, A13 हो जाएगा यहां पर एंड A32 ही लिखे रहने देते हैं यहां पर। अच्छा, A11 की जगह पर A21 लिख देते हैं हम यहां पर, इसकी जगह पर हम A21 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद माइनस A12, इसकी जगह पर लिख देता हूं मैं A22, A21 इसकी जगह पर लिख देता हूं A11, A33 की जगह पर A33 लिख देता हूं, माइनस A13 इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं A23, A31 की जगह पर A31 एंड A22 इसकी जगह पर लिख देता हूं मैं A12। अब ध्यान से देखिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, अब 112233 112233 ये कट गया, 122331 122331 ये कट गया, प्लस माइनस 132132 132132 ये भी कट गया। क्या आ गया यहां पर, यहां पर बेटा हमारे पास आ गया ए का सारणिक बराबर 0। तो वही तो इस गुणधर्म में बोला कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी संगत अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। ओके, ये बेटा आपको ध्यान रखनी है, ये गुणधर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले गुणधर्म पर, गुणधर्म नंबर 4 पर, जो कि इंपॉर्टेंट गुणधर्म भी है। ये कहता है कि यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये गुणधर्म कि यदि हम किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को एक अचर संख्या k से गुणा कर दें तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। ओके, चलिए इसको भी हम समझते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा कोई ए सारणिक है, ये बराबर है सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बेटा हमारे पास है। देखो इसके सारणिक का मान क्या होगा पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार करने पर, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, अभी निकाला ये थोड़ी देर पहले, तो हो गया A11 सारणिक A22, A23, A32, A33 माइनस A12 सारणिक, ये होगा A21, A23, A31, A33 प्लस A13 सारणिक, ये हो जाएगा A21, A22, A31, A32, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ए का सारणिक बेटा हमारे पास ये आ जाएगा। ओके बेटा, अच्छा अब मैं यहां पर क्या करता हूं, पहली पंक्ति के अवयव में मैं के का गुणा कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर बेटा परिवर्तन किया, पहली पंक्ति में मैं पहली पंक्ति में के का गुणा कर दे रहा हूं प्रत्येक अवयव के साथ में, तो हमारे पास अब सारणिक बनेगा KA11, KA12, KA13, जहां के कोई अशून्य संख्या है। ठीक है, इसके अलावा A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस सारणिक का मान ज्ञात करके देखते हैं, तो यहां पर भी हम पहली पंक्ति के अंदर प्रसार करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये KA11 सारणिक A22, A23, A32, A33 माइनस KA12 सारणिक, ये हो जाएगा A21, A23, A31, A33 प्लस KA13 सारणिक A21, A22, A31, A32, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो मैं तीनों पदों से के को बेटा कॉमन निकाल लेता हूं, और जैसे हम के को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए का सारणिक। तो देखा ना आपने कि के गुणित हो गया ए का सारणिक। ओके, तो यही हमारा गुणधर्म है बेटा कि यदि हम किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या के से गुणा करते हैं तो सारणिक के मान में भी के से गुणा हो जाता है। मतलब ये कि यदि इसका मान पहले 25 था, मैंने मान लो यहां पर 2 का गुणा किया, तो अब मान बेटा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब है इस गुणधर्म का। ओके बेटा, चलिए इसे मैं आपको एक उदाहरण द्वारा और समझा देता हूं। जैसे कि अभी हम जो उदाहरण देख रहे थे उसी को देख लेते हैं। ए का सारणिक बराबर सारणिक 2 0 0 4 5 1 3 6 7 4 5 1 3 6 7, तो इसका मान ज्ञात कर रहे थे, कितना आया -22। अब यहां पर बेटा मैं चलो दूसरी पंक्ति के अवयवों में 3 का गुणा कर देता हूं। ठीक है, R2 में परिवर्तन कर रहा हूं, R2 में बेटा मैं प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा कर दे रहा हूं। तो अब देखो हमारे पास ये बन जाएगा सारणिक 2 4 5 0, 3 का गुणा करें 3 एकम 3 3 3 9 0 6 7 बन जाएगा। इसका मान निकालेंगे पहले स्तंभ के अंदर, तो क्या 2 गुणा सारणिक 3 9 6 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणा 3 7 21 माइनस 9 6 54, कितना बच गया -33, तो -66 हो जाएगा। देख लो -22 इंटू 3 कितना होगा, -66। ठीक है, क्लियर।
तो आप सबको बेटा ये वाला गुणधर्म भी याद रखना है कि यदि हम किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अशून्य संख्या k का गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k गुणित हो जाता है। अब इससे बेटा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है, इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सारणिक दे रखा है, सारणिक के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसको बेटा हम बराबर लिख सकते हैं के गुणा सारणिक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के, क्योंकि यहां पर देखो इन तीनों से के कॉमन आ रहा था तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, सर मेरे अंदर पता नहीं क्यों आलसपन आ रहा है, क्या करूं सर? अलार्म लगाता हूं बट बंद कर सो जाता हूं। तो देखो बेटा शिवम, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये काफी बच्चों की प्रॉब्लम है। अनुज बेटा आपके 96 नंबर ही आए। अच्छा, तो अनुज बेटा आप अपना रिजल्ट है ना मेरे को भेज जरूर देना। ओके अनुज। अनुज बेटा यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके 12th में कितने परसेंटेज बने हैं, एंड आप बेटा अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये तो जस्ट बेटा मैंने आपको समझाने के लिए किया था, R2 में 2 का गुणा 3 का गुणा, केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, एट्टी 85%। ओके ओके अनुज। अनुज बेटा आप है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें नंबर्स हैं उनमें सर्च करिएगा मेरा नाम, वहां पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस पर भेज दीजिए। नहीं तो नंबर लिखो बेटा, नंबर मैं आपको बता रहा हूं अनुज, बाकी के जिस बच्चे को भी नंबर चाहिए वो भी लिख लेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 9650। अनुज बेटा नंबर लिख लो आप 9650831981। ठीक है, 9650831981। इस नंबर पर बेटा आप भेज देना अपना रिजल्ट। ठीक है, हाँ तो शिवम बेटा देखो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, तो देखो आलसपन इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा आपने अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को अभी शांत कर रखा है, आपने अभी सोचना छोड़ दिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो बेटा आप अपने लक्ष्य को कभी भी ठंडा मत पड़ने दीजिए, क्योंकि एक वही चीज है जो कि आपको हमेशा पढ़ने की हिम्मत देगा, आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, केवल एकमात्र आपका लक्ष्य। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप सबका लक्ष्य एक ही है, 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर के आना, मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। इसी वजह से तो आप हमसे पढ़ाई कर भी रहे हो ना भाई, यही कारण है। तो बेटा अपने इस लक्ष्य को अपनी ढाल बनाओ और सदैव यही सोचते रहो जब भी आलस आए कि मुझे तो इस साल टॉप करना है। ठीक है, ये थिंकिंग बेटा कभी भी आपके अंदर आलस पैदा नहीं होने देगी। ओके बच्चों, ओके शशांक बेटा ओके। अब 12th में लेकर आने बेटा आपको इतने परसेंटेज, तब कोई बात बनेगी। ठीक है,
ओके बेटा, चलिए तो गुणधर्म नंबर 4 हो गया। पहला पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ से सार्वनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हैं अर्थात समान अनुपात में है, तब उसका मान शून्य होता है। क्या? यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं अर्थात समान अनुपात में हैं, तो सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब ये बेटा कि यदि हमारे पास कोई सारणिक है, ये बराबर है सारणिक के ए, के बी, के सी, ए बी सी, डी ई एफ, इस प्रकार से है। अब यहां पर देखिए बेटा, दूसरी और पहली पंक्ति इनके संगत अवयव समान अनुपात में है। भाई यहां पर अनुपात के अनुपात 1 है, यहां पर भी के अनुपात 1 है, यहां पर भी के अनुपात 1 है, तो इस सारणिक का मान बेटा शून्य हो जाएगा। सर ये कैसे हुआ? ये बेटा ऐसे हुआ, देखो पहले तो के कॉमन आ रहा है तो उस के को बाहर निकाल लोगे आप, तो ये बन जाएगा सारणिक ए बी सी डी ई एफ। अब देखो पहले और दूसरी पंक्ति दोनों बराबर है तो इसका मान 0 होगा, के का गुणा 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये गुणधर्म यहां से आया है। ओके, तो ये था बेटा गुणधर्म नंबर 4। क्लियर? चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा अगले गुणधर्म पर, गुणधर्म नंबर 5 पर। तो गुणधर्म नंबर 5 है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल है, तो सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब ये गुणधर्म क्या कहता है? ये गुणधर्म कहता है कि यदि हमारे पास कोई सारणिक इस प्रकार से कि A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हमारे पास बेटा कोई सारणिक इस प्रकार से है। अब यहां पर देखिए पहली पंक्ति के सभी अवयव 2 पदों के योग के रूप में लिखे हुए हैं, तो बेटा ये सारणिक बराबर हो जाएगी 2 सारणिकों के योग के। कौन कौन से 2 सारणिक? ये होंगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस सारणिक B11, B12, B13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इन 2 सारणिकों के योग के रूप में इनको व्यक्त किया जा सकता है। ओके, ठीक है अनुज बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये है गुणधर्म नंबर 5। अब इसके बाद एक गुणधर्म और है, गुणधर्म नंबर 6। यह गुणधर्म कहता है यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ को संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम आईवी पंक्ति में परिवर्तन करें कि हम आईवी पंक्ति में के गुणा जेवी पंक्ति को जोड़ें, या आईवे स्तंभ में परिवर्तन करें कि हम आईवे स्तंभ में के गुणा जेवी स्तंभ को जोड़ें, इसका प्रयोग करने पर सारणिक का मान वही का वही रहता है। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा हमारे पास ए का सारणिक बराबर है सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बेटा हमारे पास कोई सारणिक है, ठीक है। अब यहां पर मैं इस सारणिक की पहली पंक्ति में परिवर्तन करता हूं। पहली पंक्ति में मैं के गुणा दूसरी पंक्ति को जोड़ता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या बनेगा। ये मेरे पास एक नया सारणिक आ जाएगा और ये होगा सारणिक A11 प्लस के
A21 A12 प्लस KA22 A13 प्लस KA23 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर होगा A21 A22 A23, यहां होगा A31 A32 A33, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, इस सारणिक की पहली पंक्ति के सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं सारणिक। इसे बेटा हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस सारणिक, ये हो जाएगा KA21 KA22 KA23 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, पहली और दूसरी पंक्ति के संगत अवयव समानुपात में है, तो बेटा ये इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया तो बचेगा यही, तो आ गया ना वही का वही सारणिक। ठीक है, तो ये वाला गुणधर्म भी आपको याद रखना है कि यदि हम किसी सारणिक में किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के गुणे को जोड़ें तो उससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे बेटा सारणिकों के इंपॉर्टेंट 6 गुणधर्म। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सभी गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप सब इन सभी गुणधर्मों को अच्छे से एक बार और देखें और इन पर खुद से कुछ एग्जाम्पल करें। खुद से कोई अवयव मान लेना, कोई सारणिक मान लेना और उस सारणिक के ऊपर इन गुणधर्मों को लगा करके देखना। अगली क्लास में आने से पहले आपको 6 के 6 गुणधर्म अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ओके, क्योंकि अगली क्लास में बेटा हम इनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज के इस क्लास में काफी मजा आया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर बेटा आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। एंड इसके अलावा आप सब बेटा डेली का होमवर्क भी जरूर करिए। देखिए, मैं डेली आप लोगों से बोलता हूं कि डेली का होमवर्क करिए, बिकॉज बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कितना सीखा है। ओके, तो होमवर्क बेटा अवश्य करिए। ओके बच्चों, चलिए बेटा, अब आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय,